वाराणसी के पुराने शहर में, जहां गंगा सदियों से बहती आ रही है और हर लहर अपने साथ अनगिनत कहानियां लेकर आती है, वहां की गलियों में एक अलग ही जादू है। इन तंग गलियों में मंदिरों की घंटियों की आवाज और आरती की गूंज के बीच जीवन हर रोज एक नई शुरुआत करता है। इन्हीं गलियों में रहता था सिद्धार्थ, एक हम्बल नौजवान जिसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में किताबों के लिए गहरा प्यार था। वह दूसरों से अलग था। जहां बाकी लड़के खेल में या शोर शराबे में समय बिताते, सिद्धार्थ घंटों किताबों की दुनिया में खोया रहता। उसकी असली दुनिया थी शांत लाइब्रेरी। ना कोई महल, ना दौलत, बस कहानियों से भरी अलमारियां, पुरानी किताबों की खुशबू और हर पन्ने में छुपा एक नया संसार। किताबों के बीच उसे सुकून मिलता, जैसे वे उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। लाइब्रेरी की हर किताब उसके लिए एक खजाना थी और हर शब्द एक नई यात्रा की शुरुआत। वह घंटों किताबों को छूता, पढ़ता और उनकी कहानियों में खो जाता। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गंगा के पानी पर पड़तीं, सिद्धार्थ लाइब्रेरी के दरवाजे खोलता। वह शहर के लोगों का मुस्कुराकर स्वागत करता और किताबों की ऐसे देखभाल करता जैसे वे उसके अपने परिवार के सदस्य हों। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी ज्ञान बांटना। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, बुजुर्गों के लिए किताबें ढूंढता और हर किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित करता। उसका मानना था कि हर किताब में एक अनमोल राज छुपा है, जो सिर्फ खोजने वालों को मिलता है। कभी कभी वह खिड़की से बाहर झांकता और सोचता, क्या खुशी और उद्देश्य का जवाब इन कहानियों में छुपा है? क्या किताबें ही उसे उसकी असली मंजिल तक ले जाएंगी? उसके मन में कई सवाल थे और जवाब शायद उसके आसपास ही थे। लेकिन सिद्धार्थ को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी सादी, शांत जिंदगी बहुत जल्द एक असाधारण एडवेंचर की ओर बढ़ने वाली है। एक ऐसी यात्रा जो उसकी सोच से भी कहीं आगे जाएगी। सिद्धार्थ की लाइब्रेरी, ज्ञान कोश, कोई आम जगह नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर दीवार, हर शेल्फ और हर किताब के पन्नों में सदियों की कहानियां और रहस्य छुपे थे। यहाँ की हवा में एक अलग सी गहराई थी, जैसे हर सांस के साथ कोई पुराना किस्सा फुसफुसा रहा हो। वह जिंदा लगती थी, जैसे किताबें फुसफुसाती हों जब कोई नहीं देख रहा होता। हर किताब के कवर के पीछे एक अनकही दास्तान छुपी थी और हर कोना किसी न किसी रहस्य का पहरेदार था। एक बारिश वाली दोपहर, जब बाहर बादल गरज रहे थे और खिड़कियों पर पानी की बूंदें नाच रही थीं, सिद्धार्थ सबसे पुराने सेक्शन की सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी, सादी किताब पर पड़ी, जो सबसे ऊंची शेल्फ पर धूल में छुपी थी। उस किताब पर कोई टाइटल नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, मानो किताब खुद उसे बुला रही हो। अंदर उसे 5 शाखाओं वाले एक पेड़ का ड्राइंग मिला, जो हाथ से बनाया गया था। उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, एक अर्थपूर्ण जीवन के 5 सिद्धांत हवा में पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं। यह लाइन साधारण नहीं थी, इसमें एक गूढ़ संकेत छुपा था। उन्हें ढूंढो, उन्हें एक करो और तुम्हें सच्चा खजाना मिल जाएगा। यह संदेश किसी रहस्यमयी खोज की ओर इशारा कर रहा था, जैसे किताब खुद एक दरवाजा थी किसी अनदेखी दुनिया की ओर। बाकी किताब खाली थी, हर पन्ना एक सफेद रहस्य, एक पहेली जिसे सुलझाना बाकी था। सिद्धार्थ ने पन्ने पलटे, लेकिन हर बार वही खालीपन, जैसे जवाब कहीं और छुपा हो। सिद्धार्थ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की सी घबराहट थी। उसे महसूस हुआ कि यह किताब उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, और शायद उसे खुद को भी। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खोज थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर उत्तर एक नए सवाल की ओर ले जाता। सिद्धार्थ जानता था कि उसे इसकी पुकार माननी होगी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य वही होते हैं जो हमें खुद को खोजने पर मजबूर कर देते हैं। रहस्यमयी किताब में 5 गायब पन्नों की बात थी, 5 सिद्धांत जिन्हें ढूंढना था। कोई क्लू न होने पर सिद्धार्थ ने रहस्यमय संदेश पर विचार किया। हवा में पत्तों की तरह बिखरे हुए, उसने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करने का फैसला किया, दुनिया को उसे गाइड करने दिया। हिमालय में एक बुद्धिमान साधु की कहानी की यादों ने उसे पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। यह यात्रा उसे उसकी शांत लाइब्रेरी से बहुत दूर, अनजान जगहों और चुनौतियों में ले जाती।
हर जगह उसे नए तरीकों से परखेगी, उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलेगी। 5 सिद्धांतों की खोज सच में खुद की खोज थी। सिद्धार्थ का पहला पड़ाव एक दूरस्थ हिमालयन मठ था, जहां हवा पतली थी और जिंदगी धीरे चलती थी। हेड मॉन्क ने उससे कहा, अगर तुम जो ढूंढ रहे हो वह यहां है तो वह खुद को प्रकट करेगा, लेकिन तुम्हें इंतजार करना सीखना होगा। सिद्धार्थ बेचैनी से जूझ रहा था, पन्ना ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। समय के साथ उसने मठ की धीमी लय को अपनाना सीखा, सादे कामों और शांति में सुकून पाया। धैर्य, उसे एहसास हुआ, सिर्फ निष्क्रिय इंतजार नहीं था, बल्कि मौजूद रहना और समय के बहाव को स्वीकार करना था। जब उसे आखिरकार समझ आया तो मॉन्क उसे एक कमरे में ले गया, जहां पहला पन्ना इंतजार कर रहा था, एक कछुआ और शब्द धैर्य। सिद्धार्थ ने इसे जीकर यह पाठ कमाया था। यात्रा जारी रही। इसके बाद सिद्धार्थ खुद को एक हलचल भरे शहर के बाजार में पाया। एक व्यापारी के लिए काम कर रहा था, जो सच्चाई से ज्यादा मुनाफे को महत्व देता था। ग्राहकों को धोखा देने के दबाव में सिद्धार्थ की अंतरात्मा जरूरत से जूझ रही थी। जब एक धनी व्यापारी पैसे का पर्स छोड़ गया तो सिद्धार्थ ने उसे वापस कर दिया। प्रलोभन और इनाम दोनों को मना कर दिया। कृतज्ञ व्यापारी, जो दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह करता था, ने बताया कि उसके पास गायब पन्नों में से एक है। उसने सिद्धार्थ को पन्ना गिफ्ट किया, एक चमकता क्रिस्टल और शब्द ईमानदारी। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ईमानदारी अपने आप में एक इनाम है। खोज जारी रही। अपनी अंतरात्मा से गाइडेड सिद्धार्थ एक अंधेरे, डरावने जंगल में चला गया, जो डर और किंवदंती की जगह थी। चिंता से घबराया हुआ वह आगे बढ़ता रहा, अज्ञात का सामना करने के लिए दृढ़ था। अंदर गहरे उसे एक हिरण फंसा हुआ और डरा हुआ मिला। अपने डर के बावजूद सिद्धार्थ ने जानवर को आजाद कर दिया, अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला। एक साधु उसके इस काम को देखते हुए उससे कहा, तुमने जंगल की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया है, तुम्हारे अंदर का डर। एक छिपी हुई गुफा में सिद्धार्थ को तीसरा पन्ना मिला, एक दहाड़ता हुआ शेर और शब्द साहस। सच्चा साहस, उसने सीखा, डर के बावजूद काम करना था। यात्रा और गहरी होती गई। सिद्धार्थ का रास्ता सूखे से प्रभावित एक गांव की ओर ले गया, जहां लोग जो थोड़ा बहुत उनके पास था उसे बांट कर जीते थे। वह उनके संघर्ष में शामिल हो गया, रोज पानी लाने के लिए चढ़ता और अपना हिस्सा कमजोर और बूढ़े लोगों को देता। त्याग, उसने सीखा, नुकसान के बारे में नहीं था, बल्कि बड़े अच्छे के लिए देना था। एक शाम एक बूढ़ी महिला उसकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर उसे परिवार की विरासत सौंप दी। चौथा पन्ना, उसमें एक पेड़ अपने फल देता हुआ दिखाया गया था और शब्द त्याग। सिद्धार्थ को कंफर्ट से ज्यादा गहरी संतुष्टि महसूस हुई। अंतिम पाठ का इंतजार था। वाराणसी वापस खींचा गया। सिद्धार्थ ने बीमार और भूले हुए लोगों के लिए एक शेल्टर में स्वयं सेवा की। उसने आराम, उपस्थिति और दया की पेशकश की। यह सीखा कि करुणा दया नहीं थी, बल्कि एक साझा मानवता थी। वह अपनी खोज भूल गया, सेवा में लीन हो गया, जब तक कि एक बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ की देखभाल से प्रभावित होकर उसे अंतिम पन्ना नहीं दिया। उस पर 2 हाथ एक चमकते दिल को पकड़े हुए और शब्द करुणा। सच्ची दौलत, आदमी ने फुसफुसाया, वह है जो तुम देते हो। सिद्धार्थ को समझ आया, करुणा सभी गुणों का दिल थी। खोज पूरी हुई। सिद्धार्थ एक बार फिर ज्ञानकोश में लौटा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जिज्ञासा के साथ साथ अनुभव की चमक भी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसने 5 पन्ने उठाए, धैर्य, ईमानदारी, साहस, त्याग और करुणा। हर पन्ना उसके जीवन के एक नए अध्याय की तरह था, जिनमें उसने खुद को बार बार परखा था। वह पन्ने धीरे धीरे किताब में वापस रखता गया, जैसे कोई अपने अनुभवों को सहेजता है। हर पन्ना रखते समय उसे अपने भीतर की शक्ति और बदलाव महसूस हुआ। तभी एक सुनहरी रोशनी पूरे लाइब्रेरी में फैल गई, जैसे ज्ञान और आत्मबोध की किरणें हर कोने में पहुंच गई हों। किताब ने अपना असली टाइटल दिखाया, जीवन की किताब।
अब वह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सिद्धार्थ की पूरी यात्रा का प्रतीक बन गई थी। किताब के अंदर छुपा संदेश था, तुमने जो खजाना ढूंढा वह कभी इस किताब में नहीं था। असली खजाना तो तुम्हारी यात्रा और अनुभवों में था। यात्रा ही मंजिल थी। सिद्धार्थ अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति थी। अब वह सिर्फ किताबों का प्रेमी नहीं था, बल्कि उन किताबों की सच्चाई को जीने वाला इंसान बन गया था। उसने किताबों की बुद्धिमत्ता को अपने जीवन में उतार लिया था और अब वह दूसरों को भी वही सिखाना चाहता था। सिद्धार्थ ने अपने अनुभव वाराणसी के बच्चों के साथ बांटे। वह सिर्फ उन्हें पढ़ाता नहीं था, बल्कि जीवन के असली गुण, धैर्य, करुणा और साहस सिखाता था। उसने बच्चों को दिखाया कि किताबों की बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होती हैं। उसने अपने आचरण से उन्हें सिखाया कि असली ज्ञान व्यवहार में आता है। अब वह किताब एक प्रतीक बन गई थी, एक ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी को सिखाती है कि असली सच्चाई किताबों में नहीं, जीवन में है। गांव के लोग अब उन गुणों को अपने जीवन में उतारने लगे। सबसे बड़ी सच्चाइयां किताबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जी जाती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ की कहानी एक शांत किंवदंती बन गई, एक ऐसी कहानी जो हर किसी को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। उसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि असली एडवेंचर बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज में है। और सबसे कीमती खजाना जो हमें मिल सकता है वह है एक गुणी, दयालु और सच्चा दिल।